प्यारी चीज होता है। जब पूछो तो सीरियस होता है। देखो भाई मुझे सच में झूठ नहीं पता, पर मेरी शादी के वक्त ना मैं अपना दूल्हा कर रही हूँ इंटरनेट पे 1 हफ्ता पहले लॉन्च। गर्ल्स प्लीज बस आके मुझे बता देना, और ये मत सोचना कि अब तो शादी हो रही है कैसे टूटेगी, ये तो ट्रस्ट करती हूँ इस पे। नहीं, मैं दुनिया में किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। अब मैं किसी के लिए ये नहीं कह पाती कि ये बंदा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। कोई भी कुछ भी कर सकता है। तुम उसके स्क्रीनशॉट पब्लिक कर देना, वरना मुझे पर्सनल में भेज देना, मैं पब्लिक कर दूंगी। और हो सकता है मैं पब्लिक भी ना करूं, मैं बस सुकून से निकल के जाना चाहती हूँ। तुम मचाओ दोस्त, हार के रख दी है तुम लोगों ने सबकी। और अगर डिसअपियरिंग मैसेजेस या स्नैपचैट पे बात करता हो तो दूसरे फोन से बना लेना, पर बना के मुझे भेज देना। पिक में एनर्जी एंड किसी के बैड टाइम पे भी आपको खुद को फुटेज चाहिए। अगर मतलब ये मैंने चीज़ें सुनी थी, लेकिन आरजे महाविश के रूप में मैंने देख भी ली कि एग्जैक्टली ये लोग होते कैसे हैं। तो वेलकम टू द टॉक बिट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ आरजे महाविश बीइंग इररिस्पॉन्सिबल एंड ऐसे कुछ कमेंट्स इनको लोग कर रहे हैं कि आई हेट दिस वीमेन एंड ऑल दिस शिट कम्स आउट ऑफ हर माउथ. She needs to stop with I am so funny and quirky thing she has going on. Like, girl, shut the fuck up. I supported her during UG controversy because people talked about her work and called her gold digger, which is just undermining her hard work. But exactly my point is, लेकिन जब आप ऐसे कुछ काम करोगे बीइंग एन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अगर किसी का बैड सिचुएशन चल रहा है एंड दैट टू ऐसी लड़की जो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है यार, सो यू शुड हैव सम ऑडेसिटी टू टॉक एनीथिंग बैड और मेक इट फनी और क्वर्की, मेक इट बेसिकली लुक फनी एंड क्वर्की. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड पिक में बिहेवियर क्या होता है. अगर किसी की भी कोई भी सिचुएशन चल रही हो, चाहे वो सीरियस हो, चाहे वो टाइम पास हो, कुछ भी हो, तो जो पर्सन उस कंट्रोवर्सी के अराउंड कुछ भी रील, मीम, यूट्यूब वीडियो कुछ भी अगर बनाता है एंड ही और शी बेसिकली ट्राइज टू गेन सम अटेंशन आउट ऑफ दैट मैटर, तो उसको कहते हैं पिक मी बिहेवियर. ओके, सो दैट उस कंट्रोवर्सी पे जिन लोगों की निगाह है, नज़रें हैं, तो वो सारी इन पे फिर जाए. तो इनका ये रिपीटेटिव पैटर्न देखा है हमने. इतने ज़्यादा तादाद में फॉलोअर है, बेसिकली इनको बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आते हैं. तो हाउ इमच्योर और हाउ मच्योर योर एक्टिंग इट मैटर्स अलॉट. ठीक है, और हम ही लोग हैं जिन्होंने इनको फेमस करा हुआ है, इन जैसे लोगों को जो ऐसे बिहेव करते हैं, इतना इमच्योर बिहेव करते हैं कि किसी की सीरियस सिचुएशन में भी इनको चीज़ें फ़नी लग रही है. एंड दिस इज़ सिक माइंडसेट. ठीक है, लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स इनको कर रहे हैं, फिर भी इन दीदी के पता नहीं अलग ही कुछ चल रहा है. इसको ना बेसिकली फेम लेना पसंद है, अटेंशन लेना पसंद है. ये सेम चीज़ ना इन्होंने, मतलब इनका एक पैटर्न रहा है. इफ़ यू हैव ऑब्जर्व्ड इट और नॉट, बट आई शेयर दैट विथ यू. के इनका एक पैटर्न रहा है. जब यूजी का डिवोर्स हुआ था ना, तब भी इन्होंने सेम ही चीज़ की थी. यूजी एंड धनश्री का जब डिवोर्स हुआ था, इन्होंने उसके अराउंड इतना ज़्यादा कंटेंट बनाया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मोस्टली इनडायरेक्टली ही था, सो दैट लोगों को समझ में ना आए. जैसे कि समय राणा के साथ इनका एक पॉडकास्ट, काइंड ऑफ अ शॉर्ट पॉडकास्ट हुआ था, जहाँ पे ये आराम से, बहुत ही आराम से स्क्रिप्ट जो है वो कट करवा सकती थी. ठीक है, स्क्रिप्ट में से कोई लाइन्स कट करवा सकती थी, क्योंकि गाइज ट्रस्ट में ये जो चीज़ें होती है ना, ये एक एक्टर के हाथ में ही होती है. तो आप सुनो ये क्या लाइन्स है. राइज एंड फॉल हो गया था मेरा, बट अब सब सही है. बस पहले 2 महीने में इट वाज एन इशू. टॉपिक चेंज करो ना, क्या बीच में आए. पहले 2 महीने में 8 करोड़ का हाफ क्या होता है? 4 करोड़. दिल से दिल की बातें करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं. पॉडकास्ट हमने पढ़ दिया, पढ़ देना. हाँ पढ़, ऐसे करते हैं बेटा. ब्रांड इंटीग्रेशन लगे मिर्ची. मिर्ची तो नहीं, गर्मी लग गई मुझे. अच्छा, एसी नहीं चल रहा ना, तो थोड़ा जैकेट उतारो, चलेगा ना? थोड़ी गर्मी हो गई थी यार. बेल किसने कराई. और महावेश ये लाइंस कट करवा सकती थी, बट उन्होंने नहीं करवाई. अब ये 2 मंथ वाली चीज़ जिनको समझ में नहीं आई, तो उनके लिए एक कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि ये जो है धनश्री एक शो पे आई थी, राइज एंड फॉल, जहाँ पे कुछ उन्होंने एक फ्रेंड के साथ ये डिस्कशन करा था, वहाँ से ये क्लिप वायरल हुई. इन आवर रिलेशनशिप भाई ये नहीं चल सकता. हाँ, ये मिस्टेक फर्स्ट ईयर caught him in the second month. क्रेजी ब्रो. अब ये प्रमोशनल वीडियो का स्क्रिप्ट किसने मैं आरजे महाविश को बिफोर यूजेस कंट्रोवर्सी नहीं जानती थी, एंड उन्होंने इस कंट्रोवर्सी का पूरा फ़ायदा उठाया. इतना फ़ायदा उठाया कि उसके बाद उनको इतने प्रमोशंस मिल गए, ऐड शूट मिल गए एंड व्हाट नॉट. बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर के साथ भी इनको जो है वो ऐड करने का चांस मिला. बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सी. ठीक है, ये जो कंट्रोवर्सी हुई ना, इन्होंने इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है, उसमें उससे कंटेंट लेने के लिए, उससे फुटेज लेने के लिए. यहाँ पे उन्होंने ना एक रील भी बना के डाली थी आईजी पे, जहाँ पे वो यही बोल रही है कि मैं तो यूजी के पहले ही मतलब जो थी फेमस थी, बट
एट दैट टाइम आई सपोर्टेड हर। ऑफ कोर्स कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी किसी भी लड़के की वजह से उसे फेम मिले या फिर ऐसे कुछ चीज़ें कही जाए, बट एट द सेम टाइम ये किसी ने नोटिस नहीं करा तब, जो कि हमें अब रिपीट पैटर्न समझ में आ रहा है कि तब मैम ने जो है वो खुद ही कंट्रोवर्सी करी थी भाई, खुद ही मतलब उसने वो होता ना फटे में टांग अड़ाना, वो करा था इनने कि दो लोगों का डिवोर्स चल रहा है, व्हाट इज़ योर नीड टू गेट इन बिटवीन दीज टू। ठीक है, वो दोनों है लोग अंडर मतलब मच्योर है, कुछ चीज़ें हुई होंगी जिससे नहीं साथ रह पाए, इट इज़ वेरी नॉर्मल, उसमें हमारा मतलब हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इनको कंटेंट बनाना था, ठीक है, इनको समय के साथ पॉडकास्ट करना, एंड मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने पॉडकास्ट किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रॉब्लम ये है कि आप किसी और के टॉपिक को उछाल के यहाँ पे खुद फेम लेने का ट्राई कर रहे हो, और जबकि आपको पता है कि इस चीज़ में लोगों ने आपको घसीटा है। अगर आप खुद घसीटना चाहते हो तो वो बात अलग है, लेकिन आपको पता है कि लोगों ने भी आपको घसीटा है, एंड उसके बाद आरजे महाविश ने खुद को भी घसीट दिया इस सारे मैटर में। तो इससे तो एक बात बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गई कि इनको है ये आदत रही है इनकी, अगर किसी की कंट्रोवर्सी चल रही है तो बस उस कंट्रोवर्सी में ऐसे ना तैसे करके घुस जाओ, एंड घुसने के बाद क्या होता है, लोगों का जो अटेंशन है वो इन पे शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि शी हैज़ मिलियन फॉलोअर्स। जो इन्होंने धनश्री के टाइम पे किया सेम ही ये अभी स्मृति के टाइम पे कर रही है, एंड क्योंकि यूजी के आसपास ये रही है, इनको यूजी के वजह से मैक्सिमम लोग, मतलब मैं तो यूजी की वजह से ही जानती हूँ इनको, आई डोंट नो व्हाट वर्क शी वाज डूइंग अर्लियर, नो ऑफेंस बट आई रियली डोंट नो। तो बस वही चीज़ है कि इनको क्रिकेट के अराउंड जो भी चीज़ें चलती है ना उनमें जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, चाहे फिर वो यूजी हो या फिर स्मृति मंदाना की जो एकदम कंट्रोवर्सी हुई थी रिसेंटली वो हो, बट व्हाट आई फील कि वन वीमेन शुड नेवर लेट अदर वीमेन डाउन। और इनके रिपीटेटिव पैटर्न में ये एक चीज़ भी कॉमन है कि लेटिंग और रादर पुटिंग द अदर वीमेन डाउन एंड शोइंग कि हम तो बहुत महान हैं, बहुत बड़े हैं। ऐसा नहीं होता, बिकॉज एग्जैक्टली ये कमेंट से आप तो समझ ही सकते हो कि ऐसा बिल्कुल भी हुआ नहीं है। इट हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन हर केस। तो मतलब पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट थॉट प्रोसेस आरजे महाविश हैज़ बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स कि इतने सेंसिटिव टाइम पे जब कोई इतना सफ़र कर रहा होगा, ऑन द अदर हैंड कि शादी से पहले उसकी कुछ कंट्रोवर्सी इतनी बड़े लेवल पे हो रही है, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग राइट। मतलब आप ही सोचो कि कल आपकी शादी एंड आज सडनली कैंसिल हो जाए तो उस पर कुछ तो बीतरी होगी यार, बहुत कुछ बीतरी होगी। तो शी इज़ इनसेंसिटिव इनफ कि ऐसे वीडियोज़ ऐसे टाइम पे बनाए। सोचो स्मृति ने अगर देखा होगा तो उसको कैसा लगा होगा, नहीं अच्छा लगता यार। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक्ड। प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट, कुछ तो कॉमेंट करके जाना यार, आई विल अप्रिशिएट इट। थैंक यू, बाय बाय।